जी हाँ दोस्तों, आज का शीर्षक या फिर आज जो विषय में मैं बात करने वाला हूँ कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है, आप स्वयं ही जान पा रहे होंगे। हम अक्सर सफलता के पीछे दौड़ते रहते हैं, एक मूसक के भांति। पहला बात तो ये, इन मूसक के दौड़ में क्या प्रवेश करना उचित होता है? कहिए तो उत्तर दीजिए। मेरे अनुसार कभी भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ना आप अगर जीते भी तब भी एक मूसक ही बने रहेंगे, और अगर हारे भी तब भी एक मूसक ही बने रहे। यानी जीतने के बाद हो या फिर हारने के बाद, पहले जो थे वही रहे, एक मूसक ही। आप में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, आपका गुण में कुछ भी वृद्धि नहीं हुआ, कुछ भी प्रतिभा नहीं आई, आप में कुछ भी नई क्षमता नहीं आई। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो इस प्रकार के दौड़ को त्याग देता है, इसमें शामिल ही नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कहेंगे मनुष्य के समाज में, मनुष्य जाति में मूसक कहाँ से आ गया और मूसक का दौर किस प्रकार संभव है। इसका मतलब यह है कि अक्सर भीड़ जो करता है, ज़्यादातर इंसान जो करते हैं, ज़्यादातर जनसंख्या जो करता है, उसी को ही हम सत्य मान लेते हैं। परंतु सत्य इसके बिल्कुल विपरीत होता है। सही क्या है, उचित क्या है, ये सिर्फ एक तत्वज्ञानी मनुष्य ही कह सकता है। जिसके पास बोध है, ज्ञान है, विवेक है, वो आपको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दे सकता है। न कि वो सिर्फ हमसे उम्र में बड़ा है, या फिर हमारे परिवार संबंधी, हमारे कुटुंब में, हमारे पड़ोसी से, हमारे रिश्तेदारों में से कोई है, और कोई कैसा है न हमसे ज़्यादा उम्र का है। चाहे वो फूफा हो, मौसा हो, मौसी हो, कोई भी हो, इसलिए वो आपको मार्गदर्शन सही देगा नहीं। परंतु फूफा, मौसा, मौसी, चाचा, चाची है, इसलिए भी गलत मार्गदर्शन देंगे, गलत राह दिखाएंगे, ये भी नहीं है। जो मूल तत्व है वो ये है कि उस इंसान के पास बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, तथा उसका जीवन भी उसको परिभाषित करता हो, अन्यथा वो तो पाखंडी हो गया। उच्चारण में महान वचन कह रहा है, यानी कथन से विद्वान जैसा प्रतीत होता है, कथन से विद्वती के जैसा प्रतीत होता है, परंतु कार्य से, जीवन से अगर इन सब का आकलन किया जाए तो वो एक मिथ्याचारी है, एक पाखंडी है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो थोड़ा अपना बुद्धि लगाइए, अपना ज्ञान लगाइएगा, तभी जाकर कोई भी निर्णय, निष्पत्ति लीजिएगा, कोई भी कैरियर चुनिएगा, कोई भी दिशा में आगे बढ़िएगा। जो भीड़ कर रहा है या फिर जो हमारे संबंधियों में है, रिश्तेदारों में है, नातों में है, पड़ोसी में है, मेरे फूफा का लड़का ये किया, मेरे मौसी की लड़की ये की, इसीलिए मैं भी उस तरह का करूँगा, मैं भी उसके पीछे चल दूँगा। नहीं, क्या वो कुएं में कूदेंगे इसलिए आप भी कुएं में कूदेंगे? आप कहेंगे नहीं, तो फिर वो इस तरह कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं, वो संसार जो कर रहा है, और जो बहुसंगत लोग कर रहे हैं। बहुसंगत लोग कभी भी इतिहास में नाम नहीं बनाते। इतिहास में जिन इक्का दुक्का का नाम लिया जाता है, स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में जिसको पढ़ा जाता है, वो अक्सर ही जो आम मनुष्य करते हैं, बहुसंगत मनुष्य करते हैं, भीड़ करते हैं, वो नहीं करते, उनसे अलग राहों में चलते हैं। अलग प्रतिक्रिया होता है उनका, अलग बोध होता है, अलग ज्ञान होता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? इसीलिए तो वो हमारे आदर्श बनते हैं। अन्यथा वही चीज़, वही कार्य, वही जीवन शैली अगर वे भी अपनाए हुए होते, क्या उनका नाम कभी भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाता? नहीं। और दूसरी चीज, सबसे अलग होना है मतलब ये नहीं कि सब लोग
सही रास्ते में जा रहे हैं तो मैं वहाँ पर अलग क्या करूँगा? जो बुरा रास्ता है यानी बुराई को अपना लूँगा, जो मनुष्य के लिए वर्जनीय है उनको अपना लूँगा, राक्षसता को अपना लूँगा, दुष्ट दुर्जन व्यक्ति हो जाऊँगा। क्या यही सही है? नहीं, अलग तो होना है, परंतु किस तरह अलगपन? सत्य के राह में, धर्म के राह में। याद रखिएगा बंधुगण कि इस संसार में जो भी व्यक्ति है, जो भी मनुष्य है, उसे इस परमात्मा ने कभी भी एक समान नहीं बनाया। उसका गुण, स्वभाव, आचरण, रंग रूप, शारीरिक गठन, कटकाठी, बोली सब कुछ अलग है, परंतु एक चीज़ जो सब में कॉमन है वो है कि मनुष्य यानी मनुष्य तुल्य गुण स्वभाव होना चाहिए। हम लोग इस संसार में श्रेष्ठतम योनि है, श्रेष्ठतम जीव है, तो हमारा जीवन भी उस तरह प्रतीत होना चाहिए। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? तो मनुष्य के लिए वास्तविक सफलता क्या होना चाहिए? पहले ये सोचिए कि कोई भी उपकरण हो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, या फिर यूं कहे पहले उद्देश्य आता है, पहले लक्ष्य आता है, फिर उसके लिए अगर आवश्यकता होती है तो हम उपकरण का निर्माण करते हैं। अन्यथा खामोखा कोई भी ऐसे उपकरण का निर्माण नहीं करेगा। एक दिन कोई ना कोई इंसान ये सोचा होगा कि ये जो सुंदर रंग बिरंगा चित्र दिखाई दे रहा है, जिसे मैं अनुभव कर रहा हूँ इस संसार में अपने इंद्रियों के द्वारा, कितना अच्छा होता ना इन्हीं लम्हों को, इन्हीं पलों को अगर हम कहीं कैद करके रख पाते। फिर जब कुछ समय बीत जाएगा, जब हमें अतीत का स्मरण हो आएगा, तब हम इन्हीं वीडियो के माध्यम से, इन्हीं फोटो के माध्यम से फिर से हम अपने अतीत की यात्रा कर सकें, अपने भूले हुए पलों को स्मरण कर सकें, उसमें आनंद ले सकें। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? और तभी जाकर इस कैमरा का आविष्कार हुआ। फिर ये कैमरा आज मोबाइल फ़ोन में भी लगा हुआ है, जिससे हम ब्लॉग भी बनाते हैं, फोटो शूट भी करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, और ना जाने कितने ऐसे और भी काम है। क्या सही कह रहा हूँ? तो जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो क्या समझे हम इससे? कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो उपकरण का निर्माण किया गया, जो कैमरा, जो गैजेट का निर्माण किया गया, गैजेट चाहे मोबाइल फ़ोन हो चाहे कैमरा हो, किस लिए किया गया? ताकि हम जो विचार कर रहे थे, जो सोच रहे थे, जो हमारा उद्देश्य था, उसका पूर्ति हो सके। कैमरा के क्षेत्र में हम सोच रहे थे कि जो सुंदर चित्र, रंग बिरंगा चित्र हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, उसके साथ यदि हम भी हमारा फोटो वीडियो ले सकते तो कितना अच्छा होता, और लेकर कैद करके कहीं स्टोर कर सकते तो बहुत अच्छा होता। तभी जाके इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कैमरा का आविष्कार हुआ। फिर स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव जैसे उपकरण का आविष्कार हुआ। फिर क्या एक राज्य में ठहर कर दूसरे राज्यों में किसी और व्यक्ति के साथ बात करने हेतु जिस उपकरण का आविष्कार हुआ उसको हम मोबाइल कहते हैं। यानी पहले हमारा सोच आया, पहले विचार आया क्या करना है, फिर उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमने उपकरण का निर्माण किया। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? ठीक उसी प्रकार बंधुगण, ये मनुष्य देह एक उपकरण है। हम मनुष्य देह नहीं, हम मनुष्य देह को धारण किए हुए देही है, शरीर ही है, शरीर नहीं है हम, ये शरीर एक उपकरण है। इसीलिए तो हम कहते हैं मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा नासिका, मेरा पैर, मेरा मस्तिष्क। हम कभी ये नहीं कहते मैं मस्तिष्क, मैं हाथ, मैं पैर। क्या हम लोग ऐसे कहते हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग ये नहीं है। ये सब इस शरीर का अंश है।
और ये शरीर एक यंत्र है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? तो जब इस शरीर में रहना है, इस शरीर का उपयोग करना है, तो इस शरीर का ज्ञान होना, बोध होना कितना आवश्यक है, कितना उपयोगी है, कितना अनिवार्य है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप भी जान पा रहे होंगे। परंतु कितना जानते हैं आप और कितना जानने की प्रयास किया है आपने? हाँ, शरीर तो छोड़िए, आप में तो जिज्ञासा ही नहीं है कुछ जानने का। चाहे किसी को भी जानना हो, पहले जिज्ञासा होता है कि मुझे वो चीज़ को जानना है, मुझे ये करना है। परंतु वही मर गया, और जब वो चीज़ मर जाता है, आप मनुष्य कहाँ ठहरे? आप जीवन कहाँ जी रहे हैं? अब तो जीवन को काट रहे हैं एक पशु की भांति। उसमें न विवेक होता, न बोध होता। इंद्रियों के मार्गों से वो संचालित होता है। यूं कह कि वो इंद्रियों का गुलाम होता है, इंद्रियों का दास होता है। परंतु मनुष्य वो होता है जो चेतना से जीवन जीता है, और इंद्रिया उसका गुलाम होना चाहिए, इंद्रिया उसका दास होना चाहिए। वो इंद्रिय से अपना काम ले, अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु। तो मनुष्य देह एक यंत्र हुआ। तो इस यंत्र का जो निर्माण किया गया, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा। जैसे कैमरा को निर्माण किया गया, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य था। तो मनुष्य देह का उद्देश्य था कि हम इस संसार से पूर्णतः मुक्ति पा सके, मोक्ष को धारण कर सके, जीते जी जीवन मुक्त अवस्था में आ जाए, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए, सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाए। वास्तव में यही इच्छा ही होती है जो हमें जन्म दिलाती है, और यही इच्छा ही होती है जो हमें मोह आसक्त करके रखती है, जो हमें बांध के रखती है, जो हमें मुक्ति नहीं देती। यही इच्छा ही होती है जो मुक्ति का साधन बन सकता है, और बंधन का रस्सी भी। अगर आप इसी मुहूर्त से यही इच्छा करें कि मैं चेतना से जीवन जीऊंगा, अपनी चेतना को विस्तार दूंगा, तो आपका जीवन उसी ओर चलने लगेगा। परंतु आप अगर एक आम संसारी की भांति उसी तरह बंधन में जीना चाहेंगे, जड़ वस्तु के प्रति आसक्त रहेंगे, जड़ केंद्रित जीवन जिएंगे, आपका जीवन भी पशुवत हो जाएगा। इच्छा दो प्रकार का हुआ, परंतु कौन सा इच्छा श्रेष्ठ है आप जान पा रहे होंगे। निस्संदेह मोक्ष वाला इच्छा श्रेष्ठ है। कोई भी चीज बुरा नहीं होता, फर्क ये होता है उस चीज को धारण किसने किया है। कर्म को मत देखो, कर्ता को देखो। अगर कर्ता सही हुआ तो कर्म भी सही होगा, अगर कर्ता गलत हुआ तो कर्म भी गलत होगा, चाहे वो एक ही प्रकार का कर्म क्यों ना हो। भगवान राम ने भी छुपकर बाली का वध किया था, तब भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, भगवान कहलाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्ता कौन है? राम, जो गुणों में अद्वितीय, स्वभाव में अद्वितीय, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन वो जो कर्म है, क्या वो कर्म सही है कि छिपकर बार करना? नहीं, तब भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। यानी कर्ता अगर सही हुआ तो कर्म भी सही होगा, क्योंकि उसके पीछे छिपा उद्देश्य सही होता है। एक आम संसारी के लिए सफलता क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है? क्या कहिए? छोड़िए, मैं ही गिना देता हूँ। एक अच्छी शिक्षा पा जाना, और अभी जो शिक्षा चल रहा है उसका गुणवत्ता कैसा है कहने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ वो सब गिना रहा हूँ, सब कुछ गिना नहीं सकता कि किसे एक आम संसारी सफलता मानता है या फिर श्रेष्ठ मानता है। वास्तव में ये जो कुछ भी वो मानता है वो गलत नहीं है, वो सही है। परंतु बात वहीं पर आकर ठहर जाती है कि देश काल परिस्थिति कैसा है ना। खाना तो एक देवता भी खाते हैं, खाना एक पशु भी खाता है, एक राक्षस भी खाता है। परंतु आप समझ पा रहे होंगे अंतर गुणवत्ता में आता है, शैली में आता है। ठीक उसी प्रकार ये जो
आम संसारी जिसे श्रेष्ठकर मानते हैं, वो मनुष्य में जो देवता होते हैं वो भी इसको सही मानेंगे, परंतु उनका करने का ढंग, उनके पीछे बोध अलग होता है। एक आम संसारी क्या कहेगा? जॉब सिक्योरिटी हो जाए, यानी नौकरी मिल जाए और नौकरी ना छूटने का पूर्ण बंदोबस्त हो, पूरा सिक्योर लाइफ हो। याद रखिएगा बंधुगण, पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो तब भी पिंजरा ही रहता है। तो एक पक्षी अगर सोने के पिंजरा में रहे या फिर किसी भी जंग लगा हुआ लोहे के पिंजरा में रहे, दोनों ही पिंजरा रहता है, दोनों ही बंधन होता है। फिर और क्या, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, अच्छा बंगला हो, भोग करने के लिए पूर्ण व्यवस्था हो, पूर्ण बंदोबस्त हो, और अपने बच्चे कुछ अच्छे से रह जाए, अच्छा करे, यही सब होता है। अरे ये सब तो एक पशु भी कर लेता है, तो क्या ये मनुष्य तुल्य जीवन हुआ? अवश्य मनुष्य तुल्य जीवन हो सकता है, परंतु वही साधारण मनुष्य समान। और अगर बोध नहीं हुआ, विवेक नहीं मिला, कभी सुसंगति नहीं की, कुसंग में घिरा रहा, सही शिक्षा नहीं मिला, सत शिक्षा नहीं मिला, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो फिर जो चल रहा है वह चल क्या रहा है? पाखंड, दुराचार, मिथ्या ज्ञान। वो उसी में ही जो श्रेष्ठकर है उसी को ही क्या श्रेष्ठ मान लेगा। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? खुद के लिए जिया तो क्या जिया, ये तो पशु भी कर लेते हैं। नहीं, मैं खुद के लिए नहीं जिया, परिवार वालों के लिए जिया। अरे ये तो पशु भी कर लेते हैं, अपने परिवार कुटुंब के लिए जीना। आपका पुरुषार्थ अगर परमात्मा के लिए है, आप अगर समाज को दृष्टि में रखकर, राष्ट्र को दृष्टि में रखकर अपना कार्य करते हैं, अपने जीवन का चुनाव करते हैं, और सिर्फ समाज राष्ट्र को दृष्टि में रखकर नहीं, समाज राष्ट्र को तो दृष्टि में एक चोर भी रखता है, परंतु उसका रास्ता अधर्म युक्त होता है, अन्याय युक्त होता है, असत्य मार्ग होता है। रास्ता भी सही होना चाहिए, अन्यथा धर्मी तो कर्म भी था, परंतु क्या उसका रास्ता सही था? क्या उसका सहायक जन सही थे? नहीं, तो सहायक भी सही होना चाहिए। कर्म का सहायक उस समय का जो तात्कालीन सबसे बड़ा अधर्मी, सबसे बड़ा कुकर्मी दुर्योधन, वही उसका मित्र था। अधर्म से कभी भी निष्ठा नहीं रखना चाहिए, अधर्म से कभी भी मित्रता का संबंध नहीं रखना चाहिए। इनसे दूरी बांध कर रखना ही मनुष्य के लिए उन्नति कारक होता है। और दूसरी बात बंधुगण, अगर मान भी लीजिए आप इनको सफलता मानते हैं तो सही हो गया, खूब ढेर सारा पैसा कमाए, धन कमाए, संपत्ति कमाए, बहुत सारा क्या घर, मकान, बंगलो हुआ, यानी जो भी चाहिए था इस संसार में, जो भी ब्रांडेड चीजें हैं वो सब कुछ उपलब्ध हो गया। यानी आप इतना भोगी हो गए, इतना भोगी हो गए कि आप मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य से दिग्भ्रमित हो गए, और यहीं पर ही आपका मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु को एक सेकंड भी नहीं लगता, एक पल भी नहीं लगता, आपका प्रिय चीज आपसे छुड़ा लेने के लिए। और छुड़ा तो लिया, परंतु यहाँ पर मेरा जो प्रश्न है कि बंधुगण, आपने जो इतना समय दिया, इतना ऊर्जा दिया ये सब कमाने के लिए, क्या वो लेके जा सकते हैं? नहीं। तो इतना व्यर्थ कार्य क्यों किए? दूसरा बात, क्या ये सब आपके मरने के समय आपको संतोष दे रहा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हम सब ये सब नहीं करें? क्या दारिद्र्यपूर्ण जीवन जिए? नहीं। अपरिग्रह का भावना रखिए, जितना आवश्यकता है उतना, उससे थोड़ा अधिक बहुत होता है, परंतु मुझे एक मकान चाहिए, उससे अधिक 2 मकान मैंने कर लिया,
2 की जगह मैं 200, 2000 मकान करते जा रहा हूँ। इसे कहते हैं व्यर्थता। चाहे ऊर्जा की व्यर्थता हो, समय की व्यर्थता हो, या फिर अर्थ की व्यर्थता हो। संसाधन अगर सही हाथों में जाए, जिसके पास ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो, राष्ट्र में समृद्धि बढ़ेगी। और अगर गलत हाथों में जाए, असत्य बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, पाखंड बढ़ेगा। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? तो वास्तव में ये सब सफलता क्या मृग मरीचिका के समान नहीं होता? हाँ, वही मृग मरीचिका। जब मान लीजिए आप एक बड़े रेगिस्तान के क्षेत्र में है, बड़े मरुभूमि के क्षेत्र में है, तो वहां पर क्या आपका कंठ सूख जाता है, अधिक तीव्रता से प्यास लगती है, तो निस्संदेह आप पानी की खोज में इधर उधर देखते रहेंगे। और अक्सर आपको दूर में जैसे प्रतीत होता है कहीं पानी का तालाब है, तो आप क्या करते हैं? आप उस और बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बुद्धि लगाए चल देते हैं पानी की खोज में। परंतु जब धीरे धीरे उसके निकट आते हैं, तब आपके सामने जो स्वच्छ प्रस्तुत होता है, उससे आप पूरा विस्मित हो जाते हैं। कभी आप ये सोच ही नहीं सकते कि आपने जो सोचा नहीं था वो हो गया। ये तो कुछ अलग निकला। और जो निकला वो क्या है? वास्तव में आपने पानी सोचकर अपने प्यास मिटाने ईश्वर आए थे, परंतु वो पानी नहीं है, वो धूप के कारण बालू के कण चमक रही थी, और वो चमक आपके नेत्र तक आ रही थी। तो इसलिए आपको प्रतीत हुआ जैसे मानो वहां पर कोई बड़ा जलाशय हो, कोई बड़ा तालाब हो। इसलिए आपने उस ओर चलने का निर्णय लिया ताकि कुछ पानी से अपना प्यास मिटा सके। परंतु वहां पर ना तालाब है, ना कोई जलाशय है, पानी का एक बिंदु मात्र भी नहीं है, एक अंश भी नहीं दिखाई दे रहा है पानी का वहां पर। इसे ही मृग मरीचिका कहते हैं। यानी दिखाई कुछ दे रहा है, लेकिन सच कुछ अलग है। इसी तरह बंधुगण, जीवन में हम जिसे सफलता मानते हैं, जिसे मानते हैं कि वो हमें वास्तव में संतुष्टि देगी, सुख देगी, वो मृग मरीचिका के समान होता है। स्वयं चिंतन कीजिएगा, स्वयं विचार कीजिएगा, मेरे कथन पर विश्वास मत करिए। अपने आप सोचिए, आप स्वयं ही जान पाएंगे क्या सत्य है, क्या असत्य है। ये पृथ्वी तो हमें दिखती है एक समान है, समतल है, परंतु क्या वो वास्तव में समतल है? नहीं। जब हम इसको गगन से देखेंगे, इसको अंतरिक्ष से देखेंगे, तो ये गोलाकार प्रतीत होता है। यानी सच्चाई यह है कि पृथ्वी गोलाकार समान है, अंडाकार समान है, परंतु हमारे नेत्र जो देख रहा है वो कह रहा है कि ये समतल है। दोनों में देखिए कितना भेद है, परंतु सच्चाई क्या है जो हम देख नहीं पा रहे। यानी हर देखी हुई चीज सत्य हो यह आवश्यक नहीं। जो अभी लोक संस्कृति में मान्यता चल रही है, जो विश्वास अभी चल रही है, वो सत्य हो ये भी आवश्यक नहीं। लोग आज जिसको सफलता मान रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि वही सुखदायक है, क्या वो आवश्यक है कि वो सुखदायक है? आप पर छोड़ता हूं। तो बंधुगण, इस मृग मरीचिका को समझिए। अब मनुष्य जीवन सिर्फ उपलब्धियों के लिए नहीं होता। वास्तविक सफलता क्या है ये जानिए, और सफलता को छोड़िए, पहले एक मनुष्य बनिए। वास्तव में अगर ज्ञान आ गया, बोध आ गया, विवेक आ गया, तो कहने की जरूरत नहीं, अब स्वयं सब कुछ जान जाएंगे। जीवन का पर्याय कभी भी उपलब्धि नहीं होता, कभी भी सफलता नहीं होता, याद रखिएगा। तो
सही रास्ते में, धर्म के रास्ते में, सत्य के रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। संघर्ष करिए। संघर्ष करने वाला मनुष्य ही वीर कहलाता है, परंतु संघर्ष भी सही दिशा में होना चाहिए। रावण सारा जीवन राजमहल में काटा है। लंका की अति प्रसिद्ध, सभी सुविधाओं से युक्त राजमहल में उसका जीवन व्यतीत हुआ है, परंतु राम, उनका जीवन वनवास में व्यतीत हुआ है। दुर्योधन अपना पूरा जीवन राजमहल में काटा है, लेकिन पांडव अपना अधिकतर जीवन वनवास में काटा है। समझ पा रहे होंगे, जो सही रास्ते में जाता है उसके जीवन में कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ अधिक आती है, परंतु यही कठिनाइयाँ, यही चुनौतियाँ दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। और याद रखिएगा, विजय हमेशा सत्य की होती है, धर्म की होती है। असत्य ना कभी जीता था, अधर्म ने ना कभी विजय का पताका फहराया था और ना ही फहराए पाएगा। तो बंधुगण, मृग मरीचिका को समझिए और इससे दूर रहिए।